यस, गुड मॉर्निंग क्वालिटी स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन मस्त रेडिकल की बात कर रहे थे। 2 रेडिकल पढ़ लिए थे। रेडिकल के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, ये ऑर्गेनिक की जान है, इसलिए आपको रेडिकल को बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से स्टडी करनी है। अपन इसे कंटिन्यूस करते हैं। आज अपन 3rd नंबर रेडिकल पढ़ते हैं। n = 3 रखेंगे बच्चों। एल्केन की सासू से बात करेंगे। CnH2n+2, यहाँ आपने 3 रखा, H हो गया आपका 8। इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे CH3 CH2 CH3। अब इसमें से आपने मोनोवैलेंट रेडिकल बनाने हैं बच्चों। इससे 2 चांस बन रहे हैं। एक हाइड्रोजन आप इन टर्मिनल से फ्री कर दो, एक आप टर्मिनल से फ्री करोगे। जब टर्मिनल से अपन एक फ्री करेंगे और एक आपके एक चांस यहाँ से बन रहा, बीच में से एक फ्री हो रहा है, यानी कि 2 चांस बने। CH3 CH2 CH2 वैलेंसी फ्री, CH3 CH CH3 वैलेंसी फ्री। अब इसमें आप इसकी वैलेंसी फ्री या नीचे से कर सकते हो, ऊपर से कर सकते हो, बीच वाले कार्बन में से फ्री कर दें। इसे पूछा भाई तेरा नाम तो बता, प्रोपेन। और अब इससे पूछो 2 रेडिकल बने, क्योंकि ये भी अब N हटा के Y लगाते थे, तो ये भी अपना क्या हो गया, प्रोपाइल, और ये भी क्या हो गया, प्रोपाइल। बच्चों दोनों दिखने में जब अलग अलग हो तो एक जैसे नाम नहीं हो सकते, यानी ये प्रोपाइल हो रहा है, यानी कि अब अपन इसको क्या बोल देंगे, N प्रोपाइल, और यहाँ पर इसके आगे क्या लग जाएगा, आइसोप्रोपाइल। N और प्रोपाइल के बीच में आप हाइफन लगाएंगे, और यहाँ आइसो हुआ, नियो हुआ, और अल्फाबेट के बीच में हाइफन वगैरह का यूज नहीं होता है, सीधा आइसो प्रोपाइल लिखा जाता है। तो बिल्कुल आपको इसमें तरीके से ध्यान रखना। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन नंबर 1, C3H8 अणुसूत्र से कितने समावेवी बनते हैं। बच्चों इसके कितने समावेवी बनते हैं, तो इसके तो 0, यानी जब कुछ बात नहीं करें तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरेज की बात होगी। इसके समावेवी 0। क्वेश्चन 2, C3H8 अणुसूत्र से कितने एक संयोजी मूलक बनते हैं। बच्चा यहाँ बात की एक संयोजी मूलक बनते हैं। एक संयोजी मूलक की बात करें तो अपने आंसर अभी दिखा, आपने अभी 2 बनाए एक संयोजी मूलक। अब अगले क्वेश्चन की अपनी बात हुई। अगला क्वेश्चन, C3H8 अणुसूत्र से एक संयोजी 1 डिग्री मूलक कितने बनेंगे। बच्चा एक संयोजी और 1 डिग्री मूलक, यहां से जिस कार्बन से वैलेंसी फ्री होती है वह कार्बन एक कार्बन जुड़ा हुआ, तो उसको बोलेंगे एक संयोजी 1 डिग्री मूलक। ये एक संयोजी 1 डिग्री मूलक, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 0 है। ऐसे क्वेश्चन आपके और बन सकता है। C3H8 अणुसूत्र से एक संयोजी 2 डिग्री मूलक कितने बनेंगे। एक संयोजी 2 डिग्री मूलक कितने बनेंगे, तो बच्चा इसका आंसर भी क्या आएगा, एक आंसर आएगा। प्यारे बच्चों, आपने इसको भी देखा और इसको भी देखा। ये C3H8 अणुसूत्र से एक संयोजी 1 डिग्री, ये जहां से वैलेंसी फ्री है बच्चों, ये वाला कार्बन अन्य एक कार्बन से जुड़ा हो तो इसकी डिग्री देखते हैं। रेडिकल में डिग्री वहां से देखते हैं जहां से संयोजकता मुक्त होती है। ये 5 स्टार बात लिख सकते हो। रेडिकल में डिग्री वहां से देखी जाती हैं जहां से संयोजकता मुक्त
होती हैं, जहाँ से संयुक्ता मुक्त होती है। भाई संयुक्ता मुक्त कार्बन अगर एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री, संयुक्ता मुक्त कार्बन नहीं हो या 2 कार्बन जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री, अगर 3 से होता तो 3 डिग्री बोलते। ऐसे इसकी अपन आराम से इसकी बात करते हैं। तो बच्चों C3H8 का अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब C3H8 से संबंधित अपन को अगर कोई रेडिकल से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसमें भी अपन को कोई दिक्कत नहीं। अब आपने 1 कार्बन का सीख लिया, 2 कार्बन का सीख लिया, 3 कार्बन में आपके आराम से इसके क्वेश्चन आप कर सकते हो, 3 कार्बन तक के, कोई दिक्कत नहीं। स्टेप बाय स्टेप इसी कड़ी में अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपका n=4 है उससे करते हैं। बिल्कुल सभी बच्चों ने अच्छे से इसको नोट किया। बिल्कुल मैं इसको रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट वाले के बच्चों अपने मस्त रेडिकल नंबर 4 की बात की, n=4 किया, इसमें n=4 रखा, C4 बच्चों H10 हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये C4H10 बच्चों। अब C4H10 में अपन देखें सबसे पहले इसके खुद की उसी बच्चे का बिल्कुल परफेक्ट सही होगा जो सबसे पहले ये समावयवी, जो इसके खुद के समावयवी आप बना दो। अब समावयवी 4 कार्बन के 2 बनते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3। एक आपने ये बनाया, एक इसका दूसरा जो समावयवी बनेगा वो आइसो वाला बनेगा, ये 2 बना दिए। बस आपने 2 सोचना है, अगर आपने सही बनाई अब आपका गलत नहीं हो सकता। अब अपन को मालूम है इससे मोनोवैलेंट रेडिकल कितने बन रहे हैं, यहाँ से देखो टर्मिनल से एक 3 किया सेम बना, यानी कि एक आपका टर्मिनल से बन जाएगा। टर्मिनल से एक बनेगा उसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ टर्मिनल से बना। एक आपके इन दोनों में यहाँ टर्मिनल वाला भी आपने बना दिया जिसका साइन भी अपन डिस्को सेम लगा दिया, और यहाँ से देखा एक डिस्को यहाँ से करो, एक यहाँ से करो, दोनों एक जैसे है। एक चांस अपना ये बन गया CH3 CH2 CH2, और एक वैलेंसी आपने यहाँ से 3 की है और ये CH3 ये बन गया। दोनों अलग है, ये 2 रेडिकल हो गए। अब आइसो में आप देखो बच्चों, यहाँ से फ्री करो, यहाँ से फ्री करो, यहाँ से फ्री करो, ये बिल्कुल सही बात, एक ही बात है, कहीं से भी फ्री करो। तो बच्चों इनमें से किसी एक में से आप ऐसा बना सकते वैलेंसी फ्री। और एक आप यहाँ से देखो, ये जो H दिख रहा है, H यहाँ से फ्री करोगे, CH3 C वैलेंसी फ्री, ये CH3 CH3। तो बच्चों इसके आपको पहला क्वेश्चन ये पूछे कि भाई C4H10 अणुसूत्र से कितने एक संयोजी रेडिकल बनेंगे। तो सीधे से आपको दिख रहे एक संयोजी रेडिकल कितने बने, 4 बने। ठीक है, तो पहला आपका क्वेश्चन है ये, साथ में करते रहो कि भाई C4H10 अणुसूत्र से एक संयोजी मूलक कितने बनते हैं। तो बच्चों अपने आप इसका आंसर क्या हो गया, एक संयोजी मूलक इसके 4 बनते हैं। अब बच्चा डिग्री का क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन वही का वही है, एक संयोजी 1 डिग्री रेडिकल कितने बनेंगे। बच्चों आंसर इसका देख सकते, 1 डिग्री होना चाहिए, 1 डिग्री, तो एक संयोजी आंसर कितने होंगे, ये कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। तीसरे क्वेश्चन की बात करें पहले बच्चों, यहां से देखो एक संयोजी 2 डिग्री रेडिकल कितने बनेंगे, एक संयोजी होना चाहिए और 2 डिग्री रेडिकल कितने बनेंगे। 2 डिग्री की बात करें बच्चों तो 2 डिग्री आप ये 2 डिग्री सिर्फ एक ही बनेगा, और एक संयोजी 3 डिग्री रेडिकल बच्चों इसका आंसर अपने कितना आएगा, इसका भी 1 आएगा। अब बात ये रही कि अब इसके 4 रेडिकल तो अपने बन गए, लेकिन इन 4 रेडिकल की नेमिंग कैसे करेंगे, चारों पे नाम कैसे दिए जाएंगे। ये सब ब्यूटेन थे, एक का नाम आपका N ब्यूटेन था, ये
और ये आपका आइसोब्यूटेन है। अब यहां से देखो, अब सब में एन हटके वाई लगेगा, एन हटाओ वाई लगाओ, नाम पाओ और मस्त रहो। तो इसका नेमिंग ऑलरेडी आपके एन ब्यूटाइल हो जाएगी बच्चा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये अभी फर्स्ट टाइम आपको दिख रहा है। यहाँ आपने मूलक में क्रमांकन वहां से किया जाता है जहां से संयुक्ता मुक्त होती है। ये भी एक 5 स्टार नोट करना। मूलक में क्रमांकन वहां से किया जाता है जहां से संयोजकता मुक्त होती है, जहां से संयोजकता मुक्त होती है। तो क्रमांकन वहां से किया जाता है, यानी कि यहां से देखोगे 1 2 3 टोटल कार्बन 4 है, 4 से हो गया ब्यूटाइल। लेकिन ये कैसा ब्यूटाइल है? आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल। और यहां से देखोगे ये 3 बीच में से यहां से वैलेंसी फ्री, तो इसको बोलेंगे बच्चों टी ब्यूटाइल, टी ब्यूटाइल बोलेंगे, टर्सरी ब्यूटाइल। और ये जो अपना है ये इसको बोलेंगे सेक ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल। तो प्यारे बच्चों एन ब्यूटाइल हुआ, सेक ब्यूटाइल हुआ, आइसोब्यूटाइल भी हुआ और टी ब्यूटाइल भी हुआ। तो यानी इस टाइप से आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। ये अपना एन ब्यूटाइल, ये अपना सेक ब्यूटाइल, ये अपना आइसोब्यूटाइल, ये अपना टी ब्यूटाइल। अब सेक और टी में थोड़ा सा बच्चों को डाउट लेता है, उसके लिए 5 स्टार अगर लिख लेंगे तो उसमें भी कभी लाइफ में डाउट नहीं रहेगा। तो बच्चों आप इतना एक बार अच्छे से नोट करें, फिर सेक और टी के बारे में आपको अच्छे से नोट करवा देते हैं, जिससे आपको कभी आगे भी लाइफ में कभी दिक्कत नहीं हो। धनाधन फटोफट नोट करें क्वालिटी बच्चों। यस, यहां अपन बात करें सेक का प्रयोग। 5 स्टार बात है सेक का प्रयोग। जिस कार्बन से संयोजकता मुक्त होती है वह कार्बन अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हो तो सेक का प्रयोग किया जाता है। सेक का प्रयोग न्यूनतम 4 कार्बन से प्रारंभ होता है। बस ये 2 बातें याद रखें। जिस कार्बन से संयोजकता मुक्त होती है, जिस कार्बन से संयोजकता मुक्त होती है, ये जिस कार्बन की इसकी बात कर रहे हैं, जिस कार्बन से संयोजकता मुक्त होती है वह कार्बन अहिया 2 कार्बन से जुड़ा हो, इधर इधर देखो 2 कार्बन से, तो सेक का प्रयोग किया जाता है। तो ऑटोमेटिक इसका नाम क्या हो जाएगा? सेक ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल। न्यूनतम 4 कार्बन से, अधिकतम कुछ भी हो सकती है, लेकिन न्यूनतम आपके 4 कार्बन से, न्यूनतम 4 कार्बन है तो उसके लिए अपन को सेक का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना? 3 कार्बन के लिए अपन सेक का प्रयोग नहीं कर सकता। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि आधी शर्त तो इसमें दिख रही है सर के जिस कार्बन से संयोजकता मुक्त होती है वो अन्य 2 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, जैसे ये अन्य 2 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। तो पहली लाइन के हिसाब से ये अपन को सेक प्रोपाइल यूज करना चाहिए, जबकि ये नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसका नाम अपन पहले दे चुके आइसो प्रोपाइल, जो एक्सेप्शन ऑफ आइसो करते थे। तो यहाँ पर वापस 3 में सेक का यूज नहीं करना। बच्चे क्या है कि पढ़ते पढ़ते वो भूल जाते हैं कि सेक का प्रयोग न्यूनतम 4 कार्बन से। यस,
शहद का प्रयोग न्यूनतम 4 कार्बन से ही करना है, ठीक है। 3 कार्बन में शहद का यूज नहीं करना है। ऐसे आपको बिल्कुल सुव्यवस्थित ढंग से इसको सिस्टमेटिक ढंग से आपको नोट करना है। जैसे आपने इसको सेट सीख रहे हो वैसा का वैसा आपका टी है। तो नेक्स्ट अपन आपको इसके लिए टी का प्रयोग लिखेंगे। भाई टी का प्रयोग कैसे लिखा जाएगा, भाई टी का प्रयोग कैसे करेंगे। बहुत अच्छे से बच्चा इसी में आप एक 5 स्टार और रेटिंग डाल दो। टी का प्रयोग आराम से आप उसमें टी का प्रयोग सीख सकते हो। यस, टी का प्रयोग वापस वही लिखना, आपको तो कंप्लीट लिखना है। टी का प्रयोग, टी जिस कार्बन से संयुक्ता मुक्त होती है, ये जिस कार्बन से संयुक्ता मुक्त होती है वह कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हो, 3 कार्बन से जुड़ा हो तो टी का प्रयोग किया जाता है। तो टी का प्रयोग क्वालिटी बच्चों, टी का प्रयोग न्यूनतम 4 कार्बन से प्रारंभ होता है। इसको बोलेंगे टी ब्यूटाइल। ये जो टी शब्द है जो बच्चों ये टर्सरी से लिया गया। टर्सरी यानी तृतीयक, टर्सरी यानी तृतीयक। जैसे अपन इसको कंप्लीट ऐसे बोलेंगे तृतीयक ब्यूटिल बोल देंगे, और वैसे अपन टी ब्यूटाइल बोल रहे हैं, तो दोनों एक ही बात है बच्चों। उच्चारण का थोड़ा फर्क रहता है, बोलने का थोड़ा फर्क रहता है। तो सेट भी आपको अच्छे से समझ में आया और टी भी आपको अच्छे से समझ में आया। सेट का प्रयोग और टी के प्रयोग में लाइफ में आज के बाद कभी कोई डाउट नहीं होगा। सुव्यवस्थित ढंग से दोनों के लिए 2-2 बातें याद रखें और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, टेंशन फ्री। इसलिए स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते रहो और आराम से अपन कर सकते हैं। अब आपको बच्चों जैसे प्रैक्टिस के लिए जैसे क्वेश्चन दे दिया, C3H8O अणु सूत्र से कितने समावयवी बनते हैं, सभी का सामान्य नाम दीजिए। बच्चों जनरल जब ऐसा फॉर्मूला देके पूछे तो समावयवी की संभावना आप लोग अपने आप निकालनी पड़ती है। C3H8 जैसे एल्केन से तुलना करें तो सैचुरेटेड ही दिख रहा है। अब इसमें चांस ये देता है कि भाई सैचुरेटेड के हिसाब से आपका अल्कोहल बन सकता है। आपने 3 कार्बन है, 1 2 3, आपने अल्कोहल में OH लगाओगे। अपने पास हाइड्रोजन 8 है, अगर 8 व्यवस्थित होते हैं तो ही अल्कोहल बनेगा। अगर 8 व्यवस्थित नहीं होंगे तो दूसरा कोई तरीका देखने का प्रयास करेंगे। 3 2 5 6 7 8 यानी कि 8 हाइड्रोजन सेट हो रहे हैं, ऑक्सीजन सेट हो गया, कार्बन सेट हो गया, यानी कि एक अल्कोहल आपका ये पॉसिबल है। अब आपने OH की पोजीशन चेंज की क्योंकि ये 3 कार्बन है, 3 के मोनोवैलेंट रेडिकल बच्चों 2 बनते हैं, यानी कि इसके आइसोमर अपने 2 तो बनेंगे। तो यानी कि एक आपने इसको इस टाइप से इस स्टाइल से आपने ऐड कर दिया तो बच्चा एक अल्कोहल अपना और बनेगा। तो 3 कार्बन के मोनोवैलेंट रेडिकल भी वैसे बच्चा 2 बनते हैं तो अल्कोहल अपने 2 बनने हैं। अब दूसरा चांस अपना रहता है ईथर का। ईथर में ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी, एक इधर ऐसा होता है। दोनों तरफ से एल्काइल ग्रुप होना चाहिए। आपके पास कार्बन 3 है, एक बार आपने एक तरफ आपने 1 कार्बन रखा, दूसरी तरफ आपने 2 कार्बन रखा। अब इसमें से एक कार्बन का आप इधर जब पटकोगे इधर 2 हो जाएंगे, इधर 1 हो जाएगा, तो बात वही की वही है। इसका मतलब ईथर तो आपका एक ही बना, ईथर आपका एक बना, अल्कोहल आपके 2 बने और आराम से इसकी नेमिंग करने में कोई दिक्कत नहीं। सिस्टम फर्स्ट में आपको वो फंक्शनल 11 फंक्शनल ग्रुप आपको मैंने सिखाए थे। जब आपको 11 फंक्शनल ग्रुप में से कोई भी फंक्शनल ग्रुप दिखता है तो आपको काट डालो मेथड लगाना है। काट डालो मेथड से आप इसका सामान्य नाम आसानी से कर सकते हो। कटिंग बच्चों यहाँ से की थी आपसे, यहाँ से टक 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 ड्राम बोला दो इसका। ये इससे पूछो तेरा नाम तो बता, तो ये कह रहा एन प्रोपाइल अल्कोहल। बच्चों पहले मस्त रेडिकल का नाम, पीछे फंक्शनल ग्रुप का नाम। इसी कड़ी में आपने नीचे ये लिखा, ये 3 कार्बन वैलेंसी फ्री, ये अपना आइसो प्रोपाइल अल्कोहल हो गया, आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। क्वालिटी बच्चों इसी कड़ी में आपने इसको देखा, ये इथाइल और ये मिथाइल, तो ऑटोमेटिक इसका नाम हो गया बच्चों इथाइल
और इधर हो गया मिथाइल, और इसको बोलते हैं ईथर। इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर। आराम से आपने कॉमन नाम दिया, मस्त तरीके से, कोई टेंशन नहीं। ऐसे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कॉन्फिडेंस से आप बहुत अच्छा करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको सुव्यवस्थित ढंग से पूरा, अगर आप बराबर चल रहे हो और बराबर नोट्स बना रहे हो तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट धांसू बनाने में। आपका सब्जेक्ट बहुत धांसू बनेगा। बस शर्त ये है कि आप उसको सुव्यवस्थित ढंग से नोट्स बनाते रहे और रोज उसको रिपीट करते रहे और 100% आपको सफलता मिलेगी। आप ये नोट करें। नेक्स्ट अपन अगला एक 4 नंबर रेडिकल का भी एक एग्जाम्पल देखते हैं, जिससे धीरे धीरे अपन इसमें आगे बढ़ सके। नोट करें बिल्कुल सुव्यवस्थित ढंग से। यस क्वालिटी बच्चों, इसी प्रैक्टिस के साथ एक और क्वेश्चन C4H9Cl दे दिया आपको बोल दिया इसके टोटल आइसोमर, टोटल समावी की बात कर रहा है और सबका सामान्य नाम दीजिए अपने बिल्कुल सुव्यवस्थित ढंग से, क्योंकि अपन पढ़ा भी सुव्यवस्थित से है तो जवाब भी सुव्यवस्थित देंगे। क्वालिटी बच्चों, कार्बन यहाँ 4 है और हाइड्रोजन 9 है, एक Cl है। Cl एक मोनोवैलेंट सिस्टम फर्स्ट का फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि सिस्टम फर्स्ट से अपन को दिया गया और साथ में अपन को इसका कॉमन नेम भी देना है, तो कॉमन नेम भी अपन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले ये तो पता करें कि इसके टोटल समावी कितने बने, जिससे अपन को कॉमन नेम देने में भी कोई तकलीफ नहीं हो। कार्बन अपने पास 4 है, बिल्कुल 4 कार्बन को सेट करेंगे। 1 2 3 4, ये मोनोवैलेंट है, इसका मतलब इसके तो एक साइड से ही कार्बन की चेन बनेगी। कभी बच्चों ये Cl को ऐसे लेकर के कुछ बच्चे ऐसे बनाने लग जाते हैं, ऐसे नहीं, क्योंकि ये मोनोवैलेंट है, एक सिनर्जी है, तो फिर आप ऐसे क्यों बनाते हो? तो वो आपकी प्रैक्टिस करोगे तब पता चलेगा। ये बना। अब बच्चों थोड़ा स्पीड से क्वेश्चन कैसे होता है, अब अपन को मालूम है ये कितने कार्बन है, 4 कार्बन के मोनोवैलेंट रेडिकल अपने बनते हैं 4। जब 4 कार्बन के 4 बनते हैं, इसका मतलब इसके आइसोमर भी कितने बनेंगे, 4। एक तो आपने ये बनाया, दूसरा 1 2 3 4 डिस्कून, ऐसे 2 नंबर पे लगा दिया। 1 2 3 4 डिस्कून, ऐसे 1 2 3 4 डिस्कून, ऐसे सबको बताओ ऐसे। और केमिस्ट्री सीखो ऐसे। और यहाँ से अब आराम से नेमिंग, अब मस्त रेडिकल कितने सिखाए, 4, चारों के नाम भी सिखाए, बस उसका नाम सनोश्री, फंक्शनल ग्रुप का नाम, बस काम हो गया। यही तो तरीका है बार बार अपना। इसका नाम पूछो और पीछे फंक्शनल ग्रुप आपका क्लोराइड है, इसे पूछो, कैसे पूछोगे, यहाँ से भचड़ी बोला दो, टक 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 घटाम। इसे पूछो तेरा नाम तो बता, ये कह रहा मेरा नाम तो एन ब्यूटाइल है, बस एन ब्यूटाइल क्लोराइड, बस इसका नाम हो गया। यहाँ से कटिंग करो, डिस्कून डिस्कून डिस्कून। जब आपने यहाँ से कटिंग किया तो इससे पूछो तेरा नाम बता, यहाँ से फ्री करके अलग करके पटक के अलग करके देख लो। कुछ बच्चों को सही समझ में नहीं आए, कोई बात नहीं, इसको पटक के अलग देखो, ऐसा अलग करके देखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रफ कॉपियां भरते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अलग से पटक के देखो इसको, ये इसे पूछो अब नाम बता, यार ये सेक ब्यूटाइल, तो बस सेक ब्यूटाइल तो सेक ही रहेगा, सेकेंडरी सेक ब्यूटाइल और क्लोराइड हो जाएगा। क्यों, अपने तो कटिंग करके इसको अलग करके देख लो ना, तकलीफ किस बात की है। आप जैसे यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ से कटिंग करो, यहाँ से जब आप कटिंग करोगे तो उन 4 रेडिकल में से कौन सा रेडिकल है, ये उन 4 रेडिकल में से ये कौन सा रेडिकल है, उन 4 रेडिकल में से ये कौन सा रेडिकल, आपने यहाँ से फ्री किया, अच्छा उन 4 में से ये तो ये वो वाला है आइसोब्यूटाइल,
तो बच्चा ये हो गया आइसोब्यूटाइल। और यहाँ पीछे क्या लगाना, पीछे वही क्लोराइड लगाना है, ठीक है ना। अब इसमें कटिंग करनी है, अपने कटिंग कहां से करोगे, जहां से फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ से फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ से जे वाला तो, ठीक है ना। कुछ लोग उसको नियो नियो करने लगते हैं। अरे भाई नियो का यूज मिनिमम 5 कार्बन से स्टार्ट होता है, ये तो 4 कार्बन ही है। यहाँ से वैलेंसी फ्री करके देखो तो पता चल जाएगा क्या है। तो टी की कंडीशन लग रही है तो टी ब्यूटाइल क्लोराइड हो जाएगा, टी ब्यूटाइल क्लोराइड। प्यारे बच्चों ऐसे आपको सिस्टमेटिक ढंग से आगे बढ़ना है, धरना बना है। मोनोवैलेंट रेडिकल 1 का 1, 2 का 2 का 2 का 1, 3 के 2, 4 के 4, ऐसे आपको आगे बढ़ना है, ठीक है ना। ये रेडिकल आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हो जिससे आपकी स्पीड अच्छी बने। हाँ बिल्कुल याद रख सकते हो। ये अभी अपन ने 4 कार्बन तक का किया ही है और अपने सिलेबस में 5 कार्बन तक के तो मस्त मस्त रेडिकल है ही, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। हाँ बिल्कुल लिख भी सकते हो, ट्रिक बना के इसको याद कर लो, आगे भविष्य में कभी आपको दिक्कत नहीं हो। जैसे आपने यहाँ इधर आपने कार्बन की संख्या ली थी, नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या, यानी कि ये अपन एल्केन इधर ले रहे थे और इधर नंबर ऑफ एमएमआर, मस्त मस्त रेडिकल की संख्या है। ये एक संयोजी मूलक है, एक संयोजी मूलक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 स्टार बात है। 1 कार्बन लेते थे तो 1 बनता था, 2 कार्बन लेते थे तो 1 बनेगा, 3 कार्बन लेंगे बच्चों तो 2 बनेंगे, 4 कार्बन लेंगे तो अपने 4 बनेंगे, 5 कार्बन लेंगे तो बच्चों 8 बनेंगे, 6 कार्बन लेंगे तो इसके बच्चों 17 बनेंगे, 7 कार्बन लेंगे तो इसके 39 बनेंगे, 8 कार्बन लेंगे तो बच्चों इसके 90 बनेंगे। अपने सिलेबस में बच्चों मात्र इतने, ये आप सुबह से ढंग से याद रखोगे। बाकी ये नॉलेज के लिए है और ये इतने तो अपन को याद रखनी है, बाकी सब नॉलेज के लिए। ये भी हम बना चुके हैं 17, बाकी ये भी बना के ही अपने निकाले हैं, अपनी तरफ से ही अपन ने निकाले हैं, किसी का हमने कोई रट्टा नहीं मारा है, हमने खुद ने हमारे पास बने पड़े हैं। किसी को जरूरत हो तो बता देना कि ये कैसे। कोई बच्चा कहेगा कि मेरे 17 नहीं मान रहे और मेरे पास बनाए हुए पड़े हैं, क्योंकि मैंने खुद ने बनाए हैं, 17 पड़े हैं हमारे पास मोनोवैलेंट रेडिकल। हमने उनको टेढ़े मेढ़े उल्टे पटक पटक के दे दिया, इसके टोटल कितने बनेंगे। हम लोग तो यहाँ 7 कार्बन तक भी पहुंच गए, 40, 39 हम ये भी बनाए हुए हमारे पास पड़े हैं। और ये भी हमने इस पे भी पूरा स्टडी कर चुके हैं कि 90 हमारे बन चुके हैं। इसलिए जो हमने बनाए हमारी तरफ से तो कॉन्फिडेंट हम यही आंसर देंगे। यस बिल्कुल। तो क्वालिटी बच्चा ये 7 स्टार आप ट्रिक याद रखें, इसको याद कर लें। नींद में भी याद आनी चाहिए, 1 का 1, 2 का 1, 3 का 2, 4 का 4, 5 का 8, 6 का 17। आगे भले आपकी मर्जी है तो याद रखें, नहीं तो किसी प्रकार का कोई खतरा न ले। इसलिए आपने 5 कार्बन तक तो आप याद रखें। और लेकिन क्या कुछ बच्चे याद तो कर लेते, लेकिन क्या यार ये तो मैं भूल ही गया कि ये मोनोवैलेंट रेडिकल है। और तो फिर किस बात के लिए आपने याद किया, 1 का 1, 2 का 1, 3 का 2, 4 का 4, 5 का 8, ये अपन को मोनोवैलेंट रेडिकल है, एक संयोजी मूलक है। आप इसको सुव्यवस्थित ढंग से इसको परफेक्ट तरीके से आप याद करेंगे तो आपको मजा बहुत आएगा। बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, सिंपल तरीके से इसको समझना है, डरना नहीं है। स्टेप बाय स्टेप इसको अच्छे से नोट करो, नोट करके इसमें अपन आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सुव्यवस्थित ढंग से इसको नोट करें।